जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद। जय हिंद सबको। चलिए, जो जहां रहिए बचाव अपना किए रहिए, क्योंकि स्थिति गंभीर हो रही है फिर धीरे धीरे। जय हिंद। शायद कल बीच में ही क्लास आपकी रुक गई थी, नेट प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉब्लम की वजह से। हम लोग शायद इस क्वेश्चंस को देख रहे थे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव समेशन ऑफ tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस r टू द पावर 4 2 प्लस r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर। r का वैल्यू 1 से n तक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि यहाँ इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हमारा काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा इंटीग्रेशन वाला फॉर्म? क्योंकि यहाँ n का आता पता ही नहीं है, n का आता पता है ही नहीं। 1/n होता था तभी तो हम dx रखते थे और और r/n की जगह क्या रखते थे? x रखते थे। तो यहाँ पर क्या हम लोग बताए थे? मेथड ऑफ डिफरेंस कि आरवा पद हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स 2r अपॉन 2 प्लस r पर पावर 4 r स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ एक ही मेथड है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, इसमें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको ध्यान में रखते हुए तो ये हमारा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म है। इसको हमें x और y निकालना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2r, 1 सबसे पहले अलग लिया, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस, तो tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस r पर पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बदल गया। ये हो गया कितना? tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई हो गया। x और y को ऊपर ऐसे एडजस्ट करें, tan इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। तो आ गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो x वाला काम कौन कर रहा है हमारा? tan इनवर्स। और y वाला काम कौन कर रहा है? 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r। यही मेन काम था हमारा। ये काम हो गया मतलब काम हो जाएगा। ठीक, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा, 1 प्लस आर, एक्स वाला काम 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर हो गया, और वाई वाला काम हो गया हमारा, rth टर्म निकल गया। rth टर्म अगर निकल गया तो rth टर्म हमारा, अब n की जगह 1 रखेंगे तो 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 10 इनवर्स 4 2 6 1 7 माइनस 10 इनवर्स 3 हो गया। 3 रखेंगे तो 10 इनवर्स 13 माइनस 10 इनवर्स 7 हो गया। इसी तरह से n रखेंगे तो 10 इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब अगर सबको ऐड कर दें तो 10 इनवर्स 3 10 इनवर्स 3 10 इनवर्स 7 10 इनवर्स 7, शुरुआत वाले का फर्स्ट बच रहा है तो आखिरी वाले का जो बचेगा सेकंड बच रहा है तो आखिरी वाले का क्या, फर्स्ट वाला बचेगा। हो गया काम। Sn बराबर कितना, 10 इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 इनवर्स 1। तो S इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 10 इनवर्स 1, यानी 10 इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस 10 इनवर्स 1, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। फाइनल आंसर कितना, इसका भी पाई बाई 4 ही आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, कहा जी, सब फ्रेम के अंदर ही तो है, कहाँ बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबका, पाई बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है ये सबका, जल्दी से बताइए। हाँ चंद्र बदन जी, सबका कमेंट शो कर रहा है भाई, लेकिन आज मैं कमेंट पढ़ने के मूड में हूं नहीं किसी का। क्यों नहीं दिख रहा भाई, सब तो दिख रहा है, कितना बढ़िया। चलिए, अब इसी सवाल में अगर रहता हमारा क्या, मान लीजिए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव समेशन ऑफ r अपॉन 1 प्लस r पर पावर 4 प्लस r स्क्वायर, r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक। इसका जल्दी से आप लोग करिए तो क्या होगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव समेशन ऑफ r अपॉन 1 प्लस r टू द पावर, जल्दी से बताइए। यहाँ भी rth टर्म आपको दे ही दिया है। rth टर्म कितना है, r अपॉन 1 प्लस r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस r पर पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये हो गया r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू 1 प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर 2r आ जाएगा, लेकिन ऊपर था खाली r तो नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नीचे हमने
2 से डिवाइड कर दिया। तो rth टर्म अब अलग अलग करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/r² माइनस r माइनस 1/r² प्लस r। दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो t1 करेंगे तो 1/2, 1 माइनस 1/3, 2 करेंगे तो 1/2, 1/3 माइनस 1/7, 3 रखेंगे तो 1/2, 1/7 माइनस 1/10 अप टू n तक रखेंगे तो 1/2, 1/1 प्लस n² माइनस n, 1 प्लस n² प्लस n। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। शुरुआत का फर्स्ट वाला बच रहा है तो लास्ट का सेकंड पार्ट बचेगा। मतलब Sn बराबर कितना, 1/2, 1 माइनस 1/n² प्लस n। तो इन्फिनेटिव टर्म्स का निकालना था, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1/2, 1 माइनस 1 प्लस n² प्लस n। इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये वाला तो 0 आ जाएगा, बचेगा कितना, 1/2। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/2। अरे शशि निषाद जी, ऐसा तो है नहीं ले नहीं रहा हूँ, ले ही रहा हूँ। पिछले साल ऑलरेडी 1 महीना भुक्त भोगी था। अब ये पब्लिक डीलिंग वाला काम है तो सब चलता रहता है। ले लिया भाई, सिटीजिन एजिथ्रोमाइसिन भी ले लिया, ये भी ले लिया। सारा इलाज पिछली बार झेला हूं तो पता है इलाज कोरोना को कैसे भगाया जाता है। उम्र का असर है, आपके जैसा अब जवान तो मैं बचा नहीं। अरे r की जगह 1 रखे तो t1 मिल गया, 2 रखे t2 मिल गया, 3 रखे 3 मिल गया, n रखे tn मिल गया। तो Sn मतलब t1 से लेकर के, अरे Sn है यार ये, हाँ tn, तो t1 t2 t3 अप टू tn करेंगे तभी तो Sn आएगा। तो ये Sn मिल गया। हमें चाहिए क्या, इनफाइनाइट टाइम्स का। ठीक, इनफाइनाइट टाइम्स का है तो n टर्म्स का सम निकाल के n टेंस टू इन्फिनिटी भी तो ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक करना यही तो सीखना है। ब्रेक हो गया मतलब काम हो जाएगा। सारा फोकस हमें क्या है, ब्रेक करने पे ही लगाना होगा। अब ब्रेक करने का कोई डायरेक्ट नियम है नहीं, कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है। यहाँ ब्रेक करने के लिए हमने क्या पार्शियल फ्रैक्शन वाला लगाया चीज, तो आपके अनुभव से ही आ सकता है। ब्रेक हो गया मतलब काम हो गया हमारा। ब्रेक हो गया मतलब, ब्रेक क्यों करते हैं, तो बिना ब्रेक किए कैसे काम चलेगा आकाश राज जी। मेथड ऑफ डिफरेंस है, तो 2 टर्म में ब्रेक कर रहे हैं तभी तो एक एक कट करके हमारा n टर्म्स का सम निकल रहा है। चलिए, ये जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1/1 into 4 1/4 into 7, 1/7 into 10 up to n टर्म्स तक, n टर्म्स तक दे दिया। ये भी इसी तरह का सवाल है। n तक लिखा है, n टेंस टू इन्फिनेटिव लिमिट दिया हुआ है। तो पहले 1 है, 4 है, 7 है, तो इसका rth टर्म क्या हो जाएगा, 1 प्लस r-1 इंटू 3 यानी 3r-2। और दूसरा है 4 है, 7 है, 10 है, तो इसका rth क्या हो जाएगा, 4 प्लस r-1 इंटू 3
यानी 3r+1। ठीक, तो इस सीरीज का जो rth टर्म होगा हमारा वो क्या मिल गया, 1/3r-2 इंटू 3r+1। इसी को हमें दो भाग में बांटना है, दो पदों के अंतर में लाना है। तो इसको 3r+1 माइनस 3r-2 लिख लें। ज्यादा वाले को कम में घटा दें हम, तो 3r तो कट जाएगा, माइनस माइनस +2, 2 + 1 3 हमारा, 3 नीचे, 3r+1 इंटू 3r-2। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 1/3r-2 1/3r+1 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/3, 1 माइनस 1/4, 2 रखेंगे तो 1/3, 1/4 माइनस 1/7, t3 रखेंगे तो 1/3, 1/7 माइनस 1/10। इसी तरह से n रखेंगे तो 1/3, 1/3n माइनस 2, 1/3n+1। सबको ऐड कर दें तो ये सब कैंसिल हमारा, बचेगा क्या, Sn बराबर 1/3, 1 माइनस 1/3n+1। तो S इंफिनिटिव कितना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव 1/3, 1/3n+1 यानी कि 1/3 आंसर। हाँ हाँ एकदम। हरिराम पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा रहे हैं भाई, आंशिक भिन्न से ही हो रहा है, आंशिक कुछ और नहीं लगा रहे हैं, आंशिक भिन्न ही लगा रहे हैं। मतलब कुल मिला के हमारा उद्देश्य होता है दो पदों के अंतर में rth पद को तोड़ना। टूट गया, हमारा काम हो गया। प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट में है इस तरह का सवाल। क्लियर नाउ। चलिए, तो अब हम अब हम लोग देखें क्या, लिमिट का डेफिनेशन बताते समय आपको क्या बताया था। लिमिट का डेफिनेशन में हमारा क्या था कि किसी पॉइंट पे फंक्शन का LH लिमिट निकालते हैं, RH लिमिट निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहते हैं उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा हमारा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग आ गया तो क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यही था ना मेन डेफिनेशन, तो लिमिट का यही था। LHL क्या होता था, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, और सॉरी ये RHL होता था, और LHL क्या हो जाता था कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x हमारा। ठीक, ये मान लो L1 है और ये मान लो L2 है। ठीक, तो लिमिट क्या होता था, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x exist if limit x tends to a plus f of x बराबर लिमिट x tends to a माइनस f of x। मतलब कि क्या, RHL is equal to LHL, RHL is equal to LHL। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 12th वाले में तो ना मिलेगा, BSc वाले में ही मिलेगा, इंटर वाले बुक में तो नहीं मिलेगा, या इंटर वाली जो कंपटीशन वाली बुक है JEE मेन एडवांस वगैरह वाली उसमें मिलेगा।
ठीक है ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट LHL RHL भी निकलना चाहिए, LHL भी निकलना चाहिए और साथ ही साथ दोनों बराबर भी होना चाहिए। यही चीज हम लोग डिस्कस किए थे। तो लेकिन अभी तक हम लोग 15-20 क्लास लिमिट्स का पढ़ चुके, कहीं हमने LHL RHL तो निकाला ही नहीं, कहीं हमने LHL RHL तो निकाला ही नहीं। तो LHL हाँ पहले पुरानी यूपी बोर्ड वाली किताब में मिलेगा, नई वाली में नहीं। हाँ पुरानी वाली इंटर बुक में रहता था। चलिए, तो किस तरह के सवालों में हमें LHL और RHL निकालने की जरूरत होती है? ठीक है, किस तरह के सवाल में हमें LHL और RHL निकालने की जरूरत होती है? तो LHL RHL जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल ठीक से ध्यान दीजिएगा, इसी डेफिनेशन पे पूरा आपका फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर डिपेंड करता है आपका। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट निकालने दिया गया है हमारा, जिस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट निकालने दिया गया हो, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है, फलन की परिभाषा बदल जा रही हो या इन्फिनिटिव में चीजें हो आपका, तो वहां पे हमेशा LHL और RHL निकाल के देखा जाता है। LHL भी देखेंगे, RHL भी निकालेंगे। अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों शिवम सुनो जरा, अरे थोड़ी देर के लिए वो लिंक लगा देते ना टेलीग्राम वाला, ठीक है, तुम कह देते। चलिए, तो उस पॉइंट पे अगर LHL RHL अगर हमें देखना होता, तो क्या कह रहे थे यार, बुद्धि नहीं काम कर रही है। जैसे मान लो कह दिया कि f of x बराबर 5x माइनस 1x ग्रेटर देन 1 और 3x प्लस 2 when x लेस देन 1 कह दिया, then find f of limit x tends to 1 f of x, limit x tends to 1 f of x। एकदम बड़ा बेसिक सा सवाल आपको दिया है मैंने, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पे लिमिट निकालने दिया गया है, 1 के बराबर से तो लिमिट को कोई मतलब हो ना, फंक्शन किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अलग चीज है और लिमिट अलग चीज है। लिमिट पर किसी पॉइंट पे लिमिट की बात कर रहा, तो उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जैक्ट उस पर क्या वैल्यू है उसको लिमिट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। क्या देखना, उसके पहले वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा और उस पॉइंट के ठीक बाद उस वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा। ठीक है, तो 1 पे लिमिट निकालने दिया है, तो अभी तक लिमिट में क्या करते थे, x बराबर 1 ही तो रख देते थे। अब x बराबर 1 किस में रखें, एक से ज्यादा पे फंक्शन का अलग डेफिनेशन है, एक से कम पे फंक्शन का अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक के LHL RHL निकालना हमारी मजबूरी है, डायरेक्ट इसका हम लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 पे लिमिट निकालने भी दिया है और 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन भी बदल गया है। तो यहाँ हम पहले RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक। और जब LHL निकालेंगे तो क्या, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक। तो 1 प्लस का रहा, तो एक से ज्यादा में 5x माइनस 1 से ही डिफाइंड है ना, तो एक से ज्यादा वाला डेफिनेशन रख देंगे। 5x माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब हुआ x जब 1 के राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा होगा, एक से के दाहिनी तरफ से एक की ओर अग्रसर होगा, तो 5x माइनस 1 का जो मान होगा वो किधर, 4 की तरफ अग्रसर होगा, 4 को अप्रोच करेगा। अब 1 माइनस वाले में क्या होगा हमारा 3x प्लस 2,
अब यहां रखेंगे तो क्या होगा, 5 को अप्रोच करेगा, मतलब 1 के दाहिनी तरफ से 1 की तरफ अग्रसर होगा तो एफ ऑफ एक्स का मान 5 की तरफ से अग्रसर होगा, मतलब LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है हमारा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीमा अस्तित्व में नहीं है हमारा। ठीक, चलिए फिर अगले की बात करें। ना रेस्ट करना होगा तो हम बिना पूछे हम 10-15 दिन गांव भाग जाएंगे अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ, मामला गड़बड़ है। ऐसे भी अगले हफ्ते मुझे गांव जाना है। ठीक, 2-2.5 साल से मैं गांव गया नहीं हूं, वैकेंसी भी मोदी योगी महोदय नहीं ही दिए हैं, तो भी 10 दिन में छुट्टी ले सकता हूं। एक पंथ दो काज होगा, ओमिक्रॉन से भी बचूंगा, गांव में थोड़ा स्वास्थ्य लाभ भी ले लूंगा। 2-2.5 साल से नहीं गया हूं तो मिल भी लूंगा सबसे, तो मौका अच्छा है, क्योंकि अभी योगी बाबा कुछ घर में सिचुएशन भी ऐसी है। तो अगले हफ्ते हो सकता है कि मैं ना रहूं 22 तारीख से 27-28 तारीख तक। ना मैं जाऊंगा फिर 7-8 दिन से पहले तो जाने, एक दिन जाने में एक दिन आने में, इतना दूर जाऊंगा तो 4-5 दिन तो भाई रुकना पड़ेगा। अभी पारिवारिक फंक्शन भी है, जाना मजबूरी भी है। ट्रेन से चला जाता तो 1-2-3 दिन में लौट आता, लेकिन गाड़ी से जाने का मतलब कुछ दिन तो रुकना ही पड़ेगा, रात की जर्नी कर नहीं सकते हैं। चलिए, वैकेंसी दे दी होते तो सब भाई वो पहले जरूरी था, लेकिन अब बाबा जी लगता देंगे नहीं। बिना चुनाव के पहले अभी उनका मंत्री सब भाग रहा, पहले मंत्री सबको बचाएंगे, फिर नया मंत्री बनाने का सब सोचेंगे, तब तो हम बच्चों की याद आएगी उनको। अच्छा वैकेंसी भूल गए थे क्या, चुनाव के चक्कर में देना भी है क्या? ठीक है, फिर हम अगला सब एकदम नॉर्मल सा सवाल सब देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका भी देखे होंगे, मॉड ऑफ x बाई x है। ठीक, तो फिर यहाँ 0 पे लिमिट दिया है और 0 पे ही मॉड का डेफिनेशन 0 पे ही मॉड का डेफिनेशन चेंज करता है। तो मॉड ऑफ x हम लोग क्या पढ़े थे, x पढ़े थे जब x 0 या 0 से ज्यादा है, और माइनस x पढ़े थे जब x 0 से कम है हमारा, या 0 यहाँ भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जैक्ट 0 से तो हमें मतलब ही नहीं है, टेंस टू 0 दिया है और 0 पे डेफिनेशन बदल रहा है, 0 से ज्यादा पे अलग डेफिनेशन है, 0 से कम पे अलग डेफिनेशन है। तो फिर हमें LHL देखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक, मॉड ऑफ x बाई x, तो 0 से कम में मॉड माइनस x होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस x बाई x यानी कि -1। और RHL जब करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x बाई x, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x बाई x यानी कि 1 हो गया। तो फिर यहाँ LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट ये भी लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर के जिस पॉइंट पर लिमिट निकालने दिया है उस पॉइंट पे अगर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, फलन अपनी परिभाषा बदल रहा है, तो LHL RHL निकालना आपकी मजबूरी होगी। बिना LHL RHL निकाले हमारा काम नहीं चलेगा। यही सवाल था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 या अनडिफाइंड हो जाए, तो 1/0 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। ये नहीं कि 1/0 इन्फिनेटिव लिख दिया, यहाँ भी हमें LHL और RHL निकालना होगा। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस करेंगे 1/x, ठीक, तो क्या होता है
कि 1/0.1 1/0.0001 करेंगे, 1/0.0001 करेंगे तो ये 10 आएगा, ये 1000 आएगा। इस तरह से ये बढ़ता तो जाएगा, अनंत की तरफ जाता तो जाएगा हमारा, लेकिन ये प्लस इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा। और यही लिमिट x टेंस टू 0 माइनस करते 1/x। ठीक, तो यही चीज अगर क्या रहता हमारा माइनस में रहता, ये किधर जाता, माइनस इन्फिनिटिव की तरफ जाता हमारा। तो यहाँ फिर LHL RHL बराबर नहीं होगा, LHL RHL और LHL बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, जैसे कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसका पूछ लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 e पर पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e पर पावर 1/x प्लस 1। तो अक्सर यहाँ गलती दे देते हैं क्या, कि ए ऑप्शन दे दिया 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया -1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ गलत करते क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 e पर पावर 1/x कॉमन लिया, 1 अपॉन सॉरी क्या हो जाएगा, e पर पावर 1/x, तो e पर पावर 1/x फिर कॉमन लिया, ये हमने क्या कर दिया, इसको कैंसिल, ये 0, आंसर 1। आंसर 1 लगा के, पहला ऑप्शन दिखता भी है, आंसर 1 लगा करके चले आते हैं, ऐसा 1 लगा करके चले आते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसमें हम राजा बाबू बन जाएंगे। अक्सर ऐसा कई आपके एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा हमारा, 1 आंसर नहीं आएगा। 1 आंसर क्यों नहीं होगा, अब यहीं पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर 1/0 करोगे तो इन्फिनिटिव आएगा ना, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये बताओ, क्या था, a पर पावर इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है अगर a 1 से ज्यादा हो। ठीक, क्या होता है फिर, ये 0 को अप्रोच करता है, a अगर 0 से 1 के बीच में हो हमारा, और a पर पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता था, 0, अगर a 1 से ज्यादा हो, और इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है अगर a 0 से 1 के बीच में हो, ये बताया गया था आपको। ठीक है, तो इसका जब LHL लेंगे हम, LHL जब करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस होगा e पर पावर 1/x माइनस 1 e पर पावर 1/x प्लस 1। अब ये बताइए आप, x अगर 0 के लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करता है तो 1/x तो माइनस, अरे यार क्या दिक्कत हो गई तुमको, कह रहा बाउंड्री है ये, तो x अगर 0 के लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटिव को, यानी कि 1 e पर पावर 1/x 0 को अप्रोच करेगा। e का मान क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, और 1 से ज्यादा पर पावर माइनस इन्फिनिटिव है तो ये 0 को अप्रोच करेगा। ये बताओ, ये वाला हो गया कितना, 0, ये वाला भी 0 हमारा, तो आंसर क्या आएगा इसका, -1 आएगा ना, आंसर क्या आएगा इसका, -1 आएगा। और यही जब RHL करते हैं हम, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेते आप, तो e पर पावर 1/x माइनस 1 e पर पावर 1/x प्लस 1। अब अगर x 0 से ज्यादा को 0 को अप्रोच करता तो 1/x इन्फिनिटिव को अप्रोच करता, और e पर पावर 1/x भी इन्फिनिटिव को अप्रोच होता।
ई का मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा पर पावर प्लस इन्फिनिटिव हो जाता हमारा, तो आंसर, तो ये इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव +1 भी इन्फिनिटिव हमारा, तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में तो यही होता था कि इन्फिनिटिव वाले को आप कॉमन ले लो, तो x टेंड्स टू 0 प्लस e पर पावर 1/x कॉमन, e पर पावर 1/x, e पर पावर 1/x कॉमन, e पर पावर 1/x, ये और ये हो गया कैंसिल। अब 1/इन्फिनिटिव 0, 1/इन्फिनिटिव 0, ये क्या आ जाएगा 1, तो RHL इसका +1 आएगा और LHL इसका -1 हो जाएगा। LHL RHL दोनों अलग अलग है, तो यहाँ क्या मिल गया, LHL जो मिल रहा है वो RHL के बराबर नहीं मिल रहा है, LHL RHL अलग अलग है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही आंसर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। और अक्सर बच्चे इसको गलती करते ही करते हैं, इतना ध्यान गया नहीं, सीधे सीधे 1 पे आंसर लगा दिया हमने, ठीक है। ठीक, समझ में आया सबको, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताएं प्लीज, जल्दी से बता दो भाई, समझ गए या कोई दिक्कत है। हाँ, क्या वही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं भाई, ठीक है, कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालने दिया है उस पॉइंट पे यदि फलन की परिभाषा उस बिंदु पे बदल रहा हो या अनंत में चीजें पहुंच रही है, तो अनंत में देखना होगा कि प्लस में है कि माइनस में है, दोनों साइड से देखना पड़ेगा ना हमारा। अगर दोनों साइड से प्लस में है तो प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा। सर आपका गांव कहाँ पर है, मेरा गांव सुदूर क्षेत्र में है। मेरा गांव बिहार में है भाई। चलिए फिर से एक बार देखें। ना चंदन यादव जी, मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूं, मैं मगही बोलता हूं, मगध क्षेत्र का हूं मैं। भोजपुर क्षेत्र का नहीं, मगध क्षेत्र का। फिर अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ही था हमारा, क्या अभी तक हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह तो कभी लिए नहीं थे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगाना है, ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब लगा रहे हो हमारा, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x यही पढ़ते थे ना, 0 होता था, अगर x का मान 0 या 0 से ज्यादा 1 से कम, 1 होता था, 1 या 1 से ज्यादा 2 से कम, 2 होता था, 2 या 2 से ज्यादा 3 से कम, 3 होता था, 3 या 3 से ज्यादा 4 से कम हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 3 पे हमारा लिमिट निकालने दिया है और 3 पे इसका डेफिनेशन भी बदल रहा है, तो LHL करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 प्लस करा 3 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 3 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही तो आता, सॉरी ये RHL है। और LHL करते हम तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस करते हम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 3 से कम वाले में तो इससे डिफाइंड होता ना, तब क्या हो जाता, 2 हो जाता। इसका मतलब LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है,
LHL RHL के इक्वल नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा हमारा। यही कह देता हमारा क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, अब यहाँ 3/2 लेते, अब इसका LHL निकालते, तो लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस कहते, 3/2 कहते तब भी ये 1 ही आता हमारा RHL वाला, और LHL करते हम लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस, तो 3/2 से थोड़ा सा कम होता तब भी तो 1 से 2 के बीच ही होता, तब भी 1 ही होता। यहाँ LHL RHL दोनों बराबर है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। LHL RHL दोनों निकलेगा और लिमिट क्या होगा 1 के बराबर होगा हमारा। तो यहाँ हमें LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं, बस हमने समझाने के सेंस में लिख कर जरूर दिया, ठीक, लेकिन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कहाँ लिमिट दिया है 3/2 पे, और 3/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अपना परिभाषा बदलता नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ अपनी परिभाषा बदलता है, हर इंटीग्रल पॉइंट पे ना, तो 3/2 तो इंटीजर है नहीं, तो यहाँ LHL RHL ना भी निकालते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 3/2 रख देते, 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाता आंसर हमारा। तो पिछला आज तक जितना लिमिट पढ़े हैं सबको हम LHL RHL से कर सकते हैं, सबको हम LHL RHL से कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हमें LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं होती है, जहां जरूरी हो वहीं निकालें हम। जरूरी कहां पे है कि जिस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है या इन्फिनेटिव हो रहा है तो हम LHL RHL निकाल करके ही करेंगे। ठीक, यहाँ एल हॉस्पिटल भी काम न करता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी निकलेगा जब वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल तभी होता है जब कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब लिमिट निकलता है। ठीक है, तो लिमिट उसका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसको लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल एक तरीका भर है हमारा। जहां LHL RHL की नौबत आ जाती है वहां फिर एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं करता है। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट को भी हमेशा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख के ही करेंगे। हाँ, x टेंस टू -3/2 पे -2 हो जाएगा। मोहम्मद लतीफ साहब, पिछले 10 मिनट से यही समझा रहा हूं प्रभु, यही तो कह रहा हूं कि जिस बिंदु पर यहां हमने बोला कि हमने जबरदस्ती LHL RHL निकाला बस एक समझाने के लिए, यहां हमें LHL RHL निकालना हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे LHL RHL निकालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ 3 पे लिमिट दिया है और 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन बदलता है। यहाँ 3/2 पे दिया था तो 3/2 पे तो बदलता नहीं है, तो हम बिना LHL RHL निकाले भी डायरेक्ट भी हम इसका 1 लिख सकते हैं। जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन मोहम्मद लतीफ साहब, इसी सब इसको शब्द टीचर के लैंग्वेज में गरियाना कहते हैं। ठीक, अब गरियाने लगूंगा तो कहेंगे सर गुस्सा करते हैं, अभी आपके कमेंट का ही जवाब ही दे रहे हैं, तब अगला सवाल दाग दिए कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, मेरा मन नहीं पढ़ूंगा भाई। ध्यान से सुनते ना, जब लगे तो एकदम कमेंट करने तो एकदम कमेंटे करने लगोगे। किस बात का जवाब दे रहा हूं, आप ही के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल जानने लायक हुआ, इसी का जवाब दे रहा हूं, तो अगला कमेंट आपको करने का जरूरत है। अब फिर कहेंगे सर गरियाने लग जाते हैं। तब से ये ध्यान से सुनिए और इसको जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि पूरा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपका इसी पे निर्भर करता है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हर जगह आपको LHL और RHL ही निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, LHL RHL ही निकालने की
जरूरत होती है। आपको LHL RHL कब निकालना, यही तो समझा रहा हूं कि अभी तक हमने LHL RHL नहीं निकाला। ठीक, LHL RHL कब, ओरिजिनल डेफिनेशन तो यही था कि किसी पॉइंट ए पे फंक्शन का लिमिट निकालना है तो उस पॉइंट पे आप LHL निकालिए, RHL निकालिए, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL RHL अलग अलग आ जाए तो क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हर बार तब से यही तो सिखा रहा हूं 5-6 सवाल से कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट निकालना हो उस पॉइंट पे यदि फंक्शन का डेफिनेशन बदलता हो, फलन की परिभाषा बदलता हो, या उस बिंदु पे फलन इन्फिनिटी में जा रहा, अनंत की तरफ जा रहा, प्लस या माइनस दोनों में अनंत जा सकता हमारा, तो वैसे केस में हम LHL और RHL निकालते हैं। सर यही क्वेश्चन 0 पर बताएं। जी हुजूर, जी सचिन सर बता रहे हैं, आज्ञा का पालन हुजूर माए बाप, तुरंत बता रहे हैं, बता दिया 0 पे। लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 0 भी तो भैया हुजूर माए बाप पूर्णांक है ना, तो 0 पे भी तो इसकी परिभाषा बदलेगी, तो इसका LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता था, ये -1 हो जाता था जब x का मान -1 या उससे 0 से कम 0 हो जाता था, 0 या 0 ज्यादा 1 से कम, 0 वाले से ये मतलब है। तो 0 से थोड़ा सा भी कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। और जब आप RHL करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो 0 से थोड़े से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, LHL RHL अलग अलग है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि RHL तो 0 आ रहा और LHL क्या आ रहा, -1 आ रहा है हमारा। जी सचिन सर आज्ञा है। क्लियर है सचिन सर जी, लतीफ साहब, सचिन सर जी समझ गए कि और कोई आदेश हो तो बताएं, एकदम पालन होगा। तभी तो बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे नहीं होता है हमारा, किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। अब इसका एकदम जाना पहचाना सवाल जो कईयों बार ऐतिहासिक सवाल कईयों बार एग्जाम में पूछ चुका है कि √1 माइनस cos 2x अपॉन x। ऐतिहासिक सवाल है एकदम, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा बचा हो जिसमें ये ना पूछा हो। ठीक है, तो यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, √2 sin स्क्वायर x अपॉन x। तो यहाँ जो तो लिमिट x टेंस टू 0 ये ना करें ना, तो √2 मॉड साइन x अपॉन x होगा हमारा, क्योंकि क्या बताए थे कि √x स्क्वायर को हमेशा क्या लिखा जाता है, मॉड x लिखा जाता है। ये नहीं गलती करना है कि तुरंत साइन स्क्वायर एक्स को रूट साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख दिया, साइन x बाई एक्स का लिमिट 1 कर दिया और लिमिट √2 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। बता चुके हैं, मॉड पढ़ाते समय भी समझा चुके हैं। तो यहाँ मॉड साइन एक्स, अब x 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, x 0 रखे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 0 जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पे इसका लिमिट बदल रहा है, 0 पे इसका क्या है, लिमिट बदल रहा है हमारा। ठीक, तो 0 पे लिमिट बदल रहा है तो सॉरी 0 पे इसकी परिभाषा बदलेगी तो हमें LHL और RHL निकालना मजबूरी हो जाएगी। तो LHL जब करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस √2 साइन x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x अगर 0 से कम लेंगे तो ये चौथे में जाएगा और चौथे में साइन का क्या मान क्या होता है, ऋणात्मक, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो अब ये 1 हो जाएगा, तो ये लिमिट कितना
माइनस रूट टू, और RHL करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 से ज्यादा में तो साइन प्लस होगा तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये रूट टू, मतलब कि ये लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा ये हमारा। ठीक है, इसकी बात करें, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, where denotes GIF। ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, इसका बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या लिमिट होगा, जल्दी से बताएं। अगर ऐप पे कमेंट करने या दिक्कत हो रही हो तो एक बार क्लास बंद कर करके, क्लास अभी तुरंत मत जाइएगा, पहले आप क्लास बंद कर लीजिएगा, ऐप को ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से एक बार ऐप ओपन कर करके जब 3 लाइन इधर दबाएंगे आप तो टेलीग्राम खुलेगा, टेलीग्राम पे ओपन हो जाएंगे तो मैथ वाले ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से सब लोग ऐड हो जाइए, अभी चलते हुए में करेंगे तो फिर ना पहुंच पाएंगे उस ग्रुप में, पहले ऐप क्लोज कर दीजिए फिर ऐप को ओपन कीजिए, तब इधर वाले 3 लाइन में दबाइए, चौथे नंबर 5वें नंबर पे टेलीग्राम मिलेगा, पढ़ के उसको ओपन कर लीजिए। चलिए, हाँ क्या होगा, 0 आंसर। अब यहाँ 1 पे लिमिट तो दिया है, तो LHL जब करोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 तो है ही, एक में एक से थोड़ा सा कम घटाएंगे तो ये 0, और ये कितना आ जाएगा -1, 0 हमारा। और जब RHL करेंगे हम RHL तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस करेंगे 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, अब ये 1 ये वाला -1 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो LHL भी निकला RHL भी निकला, LHL RHL दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा और किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा भैया, बिल्कुल ही एग्जिस्ट करेगा और ये 0 के बराबर होगा। ठीक समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? मोहम्मद लतीफ साहब कहाँ गए, लतीफ जी ज्यादा गरिया दिया क्या लगता है लतीफ जी को मैंने? एग्जिस्ट करेगा और वो 0 के बराबर होगा। चलिए
इसका है लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 जहां ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, GIF को बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है, GIF को। अच्छा एक बार चलिए समझिए, वही सवाल हम समझा रहे हैं दूसरे टाइप से, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए ज्यादा परेशानी हो, 0 पे तो ये इंटीजर बनेगा ही, 0 का स्क्वायर 0 ही हमारा, तो LHL निकाल रहे हो आप, LHL तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस किया हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर। तो ज्यादा दिक्कत है तो 0 माइनस कह रहा है ना हमारा, तो 0 से थोड़ा सा कम ले लिया, 0 से कम सीधे -1 -2 नहीं, 0 से थोड़ा सा कम -0.01 लिया x का मान, तो x स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.0001 ना हमारा, ठीक। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 0, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही लेंगे, ठीक, स्क्वायर मतलब -0.01 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे पहले स्क्वायर लिया गया फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर किया गया, यहाँ पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया फिर स्क्वायर किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक 0 -1 कितना आ गया -1 आ गया। और जब आप RHL करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर हमारा, ये ना। तो अब यहाँ 0 से थोड़ा सा ज्यादा लिया, मान लिया x का वैल्यू 0.1 ही, तो x स्क्वायर हमारा 0.01, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर क्या आएगा 0 ही तो आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर हमारा, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये फिर तो 0 ही आएगा, तो ये 0 माइनस 0 क्या हो गया 0 ही हो गया। तो LHL इसका -1 है और RHL इसका क्या आ रहा 0 आ रहा, LHL RHL दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप अंदाजा नहीं लगा रहे हैं तो ठीक, तो मान के भी किया जा सकता है, मान करके भी उसको किया जा सकता है, या कहीं कहीं 0 माइनस h 0 प्लस h लेकर के भी करते हैं, पर निकालना तो a प्लस h और a माइनस h वाले से भी किया जा सकता है। हाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अच्छा तो इसका करिए, यही दे दूं मैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, वही सर लगभग सवाल है। अब x टेंस टू 1 दे दिया गया है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आकाश जी, महत्तम पूर्णांक फलन, ये क्या है हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है। पढ़ा इधर 2-3 दिन पहले 7 से 8 वाले में पढ़ाया हूं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF ने पढ़ाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। हाँ तब यहाँ 1 पे करेंगे, तो अब यहाँ LHL लेंगे, LHL तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो एक से कम का एक, पहले यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो एक से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और एक से थोड़े से कम का स्क्वायर करेंगे तो भी एक से कम आएगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये 0 ही ना। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक से कम, तो एक से कम वाला मान लिया हमने x का मान 0.9 ले लिया, तो x स्क्वायर करेंगे तो 0.81,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर मतलब 0.81 का क्या आ जाएगा 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर मतलब 0.9, तो 0.90 का स्क्वायर 0 ही हमारा। ये तब के लिए जब डायरेक्ट ना हो पा रहा, ये तब के लिए जब डायरेक्ट ना हो पा रहा हो हमारा। और यही जब RHL करते, RHL करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लेंगे, तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर। तो अब एक से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, एक से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो एक से ज्यादा वाले का एक ही आ जाएगा, ये भी एक ही आ जाएगा, ये भी 0 हमारा, ये क्या आ जाएगा 0। अब एक से ज्यादा हमने लिया, मान लिया x का मान 1.1, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर 0 1.21 का, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर करेंगे, सॉरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लें उसका स्क्वायर तब भी 1, तो दोनों 1 1 ही ना, तो LHL भी 0 RHL भी 0, दोनों निकल भी रहा है, दोनों 0 बराबर भी है, इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। इसका लिमिट कितना 0। सचिन सर आप बहुत पीछे चल रहे हैं, साथ पहले चलिए भाई, उसकी कहानी बहुत पीछे छूट गई, इतना सारा आप आगे आएंगे खुद समझ जाएंगे होंगे। तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। तो आप पीछे रह गए हैं। सचिन सर ये समझ आ गया। अच्छा साथ में हैं क्या, आप यहीं हैं? चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब ज्यादा आप लोग को तंग ना करूंगा ठंडी में। तो कल हम लोग, कल लिमिट्स की आपकी लास्ट क्लास होगी, इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ ही साथ सैंडविच थ्योरम क्या होता है, सैंडविच थ्योरम क्या होता है हमारा, सैंडविच थ्योरम क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इसी से मिलता जुलता ही सैंडविच थ्योरम है, कुछ अलग से नहीं है। तो कल आपका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब कल आपका लिमिट समाप्त हो जाएगा। परसों से हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, आलेख कैसे बनता है, ग्राफ सबका कैसे, फंक्शन पढ़ाते समय सबको पढ़ाते तो गए ही हैं, सबको इकट्ठा करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा। होगी कि नहीं होगी ये कल सुबह मैसेज जाएगा, अगर मैसेज गया होने का तो हो जाएगी, नहीं तो अदरवाइज देखते हैं। अभी टेस्ट भी जा रहा आपका डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का अभी टेस्ट भी जा रहा, उसको दे करके ईमानदारी से दीजिएगा सब लोग, अपने आप को जज कीजिएगा कहाँ तक आप हैं, कितने पानी में हैं आप, ठीक है। आसान ही पेपर है, कठिन पेपर नहीं है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट होगा, थोड़ी देर में आपके पास टेस्ट पेपर पहुंच जाएगा। आज सैटरडे है ना भाई, सैटरडे अरे यार, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। अच्छा अपलोड हो गया है, वाह वेरी गुड।
नहीं नहीं, अब अगली क्लास नहीं, अब अगली क्लास को नया बैच शुरू होगा, जिसका छोटा छोटा फंक्शन उसमें परमिशन दिला देंगे, उसमें कर लीजिएगा। हमने जितना तक वादा किया था दोबारा पढ़ाने का उतना तक पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद किसी का भी छूटा हुआ है तो वो इंतजार करें, पढ़ा दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ा दूंगा, लेकिन सब्र के साथ रहेंगे तब, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तब तक वीडियो को आप दोबारा तिबारा देख करके समझने का प्रयास करें। चलिए कल हम लोग मिलते हैं। ओके।